Good morning student, myself Mrs. Neeta Balwani from St. Joseph Public School Talk, and in the previous lecture we have started chapter first of geography, and we have discussed environment, the components of environment, and now I am going to start the next topic, that is natural environment. So let's open your books, because if you will open your books you will understand better, right? So just come to the topic, that is natural environment. Land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. मतलब natural environment में क्या क्या आता है? Land, water, air, plants, animals. They together make the natural environment. Okay. Now here you are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere. In the 6th class and as well as in the 6th class we have read about the lithosphere क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू लर्न, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स. बट ठीक है, हम लिथोस्फीयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर फैक्ट्स. बट बिफोर स्टार्ट दिस आई वांट टू गो द फर्स्ट बॉक्स ऑफ योर चैप्टर, दैट इज एनवायरमेंट. तो देखिए, एनवायरमेंट इज अ फ्रेंच वर्ड. एनवायरमेंट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है, दैट इज एनवायरनर. और जो एनवायरनर होता है उसका मीनिंग होता है नेबरहुड. नेबरहुड मीन्स, ठीक है, वैसे नेबरहुड का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट पर्सन लिविंग टू यू, जो आपके आसपास रहते हैं. बट हियर एनवायरनर मीन्स, नेबरहुड मीन्स सराउंडिंग्स, जो भी आपके आसपास, जो भी आपके चारों तरफ है, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट. सो लेट्स स्टार्ट इट. तो फर्स्ट इज लिथोस्फीयर. यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो, दैट द डोमेन्स ऑफ द एनवायरमेंट. ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं. हियर इट इज लिथोस्फीयर, देन इट इज हाइड्रोस्फीयर, देन इट इज एटमॉस्फेयर. ठीक है. एंड दिस नैरो जोन, ये जो पूरा आप सर्किल देख रहे हैं, दिस नैरो जोन इज कॉल्ड बायोस्फीयर. सो लेट्स स्टार्ट इट. लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. देखिए, लिथोस्फीयर क्या होता है? जो सॉलिड क्रस्ट है, जो हार्ड टॉप लेयर है, जो लैंड है ना, बेसिकली आप कह सकते हो जो लैंड है, ठीक है, इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. ठीक है. तो अर्थ के ऊपर जो ये हार्ड टॉप लेयर है, जो सख्त जो जमीन है, जो लैंड है, या जो ये सॉलिड क्रस्ट है, इट कॉल्ड लिथोस्फीयर, या दिस इज द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. और देखिए, जो लिथोस्फीयर होता है वो बेसिकली किसका बना होता है? रॉक्स. इसमें बहुत सारे रॉक्स होती हैं, चट्टाने. मिनरल्स का मतलब होता है जो भी खनिज होता है ना, जो मिनरल्स होते हैं. और ये सब चीजें किससे कवर्ड होती है? कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. आप देखते हैं आपकी चारों तरफ सॉइल होती है, तो ये रॉक्स एंड मिनरल्स, एंड दे आर कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. और वो कवर किससे होती है? सॉइल से. तो दिस इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. नाउ इट इज एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस प्लेटफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, वैलीज. अब देखिए, जो इरेगुलर सरफेस, तो इरेगुलर सरफेस इसलिए कहा गया है क्योंकि हर जगह जो है अलग अलग है. कहीं पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं पे आपको प्लेन्स मिलेंगे, कहीं पे आपको प्लेटोज मिलेंगे, वैलीज मिलेंगी. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द इरेगुलर सरफेस. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स. तो बहुत सारे जो लैंडफॉर्म्स हैं वो पाए जाते हैं कॉन्टिनेंट्स में भी और ओशन फ्लोर्स पे भी. तो बेसिकली लिथोस्फीयर है. लिथोस्फीयर इज made up of rocks, minerals and covered by a thin layer of soil. And this is in the picture, this is lithosphere, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो soil दिख रही है आपको, ठीक है, because all the minerals and all the जो rocks है, it's covered by the soil. तो this soil part is called, this soil part, or you can say the hard part, ठीक है, the top layer part of the earth is called lithosphere. तो this is lithosphere. Now the next is lithosphere is the domain that provide us forest, grasslands for grazing land, for agriculture and human settlements. देखिए, हमारा जो पूरा सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट मतलब हम रहते हैं, हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, एवरीथिंग. तो पूरा जो ह्यूमन सेटलमेंट होता है वो कहाँ पे होता है? इस लिथोस्फीयर पे ही होता है. ठीक है, इस लेयर पे ही होता है. तो इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. और जितने भी खनिज होते हैं, ऑल द मिनरल्स, वो सब कहाँ पे पाए जाते हैं? वो सब कहाँ पे मिलते हैं? ऑन द लिथोस्फीयर. नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर. तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है?
द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, मतलब जितना भी वाटर वाला जो पोर्शन होता है, जो वाटर वाला जो डोमेन होता है, इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ओशंस जो होती है, रिवर्स होती है, ऑल द वाटर, ठीक है, जितने भी वाटर सोर्सेज जो होते हैं, जितना भी वाटर पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। तो आपको ध्यान रखना है, लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, ठीक है, हार्ड पार्ट, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर, जो वाटर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, मतलब जितने भी वाटर सोर्सेज होते हैं, जितने भी वाटर बॉडीज होती हैं, वेदर रिवर्स हो, लेक्स हो, ठीक है, जितना भी वाटर पार्ट होता है वो किस में आता है, हाइड्रोस्फीयर के अंदर। इसमें दे भी रखा है लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशन एक्सेट्रा। It is essential for all living organisms. Of course, we all know that we cannot live without water. तो जो हाइड्रोस्फीयर होता है या जो भी ये वाटर पोर्शन होता है हाइड्रोस्फीयर, इट इज़ वेरी एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी होता है, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। Now the next is atmosphere. Now the next is atmosphere. Atmosphere, ये आप ऊपर देख सकते हैं, atmosphere in the picture, in the diagram, atmosphere, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, एटमोसफियर, एटमोसफियर मीन्स ऑल द गैसेस, जितनी भी एयर्स होती हैं, जितनी भी गैसेस होती हैं, वो जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एटमोसफियर। सो लेट्स स्टार्ट इट। द एटमोसफियर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, मतलब हमारे अर्थ के चारों तरफ जो बिल्कुल थिन लेयर होती है, बहुत पतली सी लेयर होती है एयर की, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एटमोसफियर। तो बेसिकली एटमॉस्फेयर की क्या अंदर क्या होता है, ऑल द एयर्स, जो हमारी अर्थ को चारों तरफ से क्या करती है, घेरे रखती है, हमारे चारों तरफ जो होती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, आपको पता होगा कि अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो हर तरफ अपनी तरफ हर चीज को खींचती है। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द ग्रेविटेशनल अर्थ ऑफ the gravitational force of the earth holds the atmosphere around it, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसी की वजह से जो अर्थ होता है वो पूरे एटमॉस्फेयर को क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है, खींचे रखती है। इट प्रोटेक्ट अस, टेक द नेक्स्ट पेज, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। और देखिए ये हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड हीट ऑफ द सन, सन की जो डायरेक्ट जो रेज होती है, जो हार्मफुल रेज होती है, उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट होता है, वाटर वेपर होता है, ठीक है, किसके अंदर होता है, इन द एटमॉस्फेयर। तो along with the gases there is dust also, there is water vapor also. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. और जैसे इस एटमॉस्फेयर अंदर चेंज होता है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज होने के साथ साथ ऑटोमेटिकली जो हमारा वेदर होता है, जो हमारा क्लाइमेट होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, चेंज होता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम। नाउ द नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। देखिए बायोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्लांट एंड एनिमल्स टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि हम जो लाइफ होती है वो सिर्फ कहाँ पे होती है, बायोस्फीयर पे। तो बेसिकली बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर इज अ लिविंग वर्ल्ड, ऑल द लिविंग थिंग्स जिसमें सर्वाइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड बायोस्फीयर, जिसमें एटमॉस्फेयर का भी कुछ पार्ट है, लिथोस्फीयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है। तो दिस इज द नैरो जोन, ये बिल्कुल छोटा सा एक जोन होता है जहाँ पे ऑल द लिविंग थिंग्स, जहाँ पे सारे लिविंग थिंग्स, अब लिविंग थिंग्स कौन होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, तो दे सर्वाइव इन दिस बायोस्फीयर। वो कहाँ सर्वाइव करते हैं, इस बायोस्फीयर में सर्वाइव करते हैं। तो बेसिकली बायोस्फीयर इज द जोन वेयर ऑल द लिविंग वर्ल्ड, वेयर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। ओके, सो it is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. अब हम सबको पता है that to survive और to support life तीनों चीजें बहुत जरूरी है, land, water and air। तो जहाँ पे ये तीनों चीज का इंटरेक्शन होता है, मतलब जहाँ पे ये तीनों चीजें मिलती है, land, water and air, that narrow zone is called biosphere। तो we have read lithosphere मतलब the hard part or the top layer
of the earth is called lithosphere. Then hydrosphere was the water bodies है ना, the water part is called hydrosphere. Then atmosphere मतलब all the air, जो all the gases हैं, that comes in atmosphere, ठीक है. And the last but not the least, biosphere means all, it's a narrow zone which support the life or which where exit the human, where exit the living world, आप कह सकते हो कि जहाँ पे living world होता है, that is called biosphere. So these four are the domains of the earth. Now here is a box, that is ecosystem. कि ecosystem क्या होता है, ठीक है. तो ecosystem, it is a system formed by the interaction of all living organism with each other. देखिए ecosystem क्या होता है, it is the interaction of all living organism. ऐसी जगह, ऐसा प्लेस, ऐसा सिस्टम जहाँ पे all living जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव इन, ठीक है. ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल. नाउ लेट्स रीड दिस प्रॉपरली. अच्छे से हम इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इकोसिस्टम, की इकोसिस्टम होता क्या है. तो एट एन एनसीसी कैंप दैट रवी's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation." Heera's from Jaisalmer exclaimed, "We get no rains, we see only kikar and sand as far as the eyes can see, but you also find camels," said Ravi. Then there is a conversation between Heera and between Jessie. So basically we have to read from here, all plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings. देखिए जितने भी plants, animals और human beings होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो उनके चारों तरफ जो भी सराउंडिंग्स होती हैं, जैसा एटमोसफेयर होता है, जो सराउंडिंग्स होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. और हम सबको पता है कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो थिंग्स होती हैं, वो आपस में क्या होती है, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होती है. So students, we will read this chapter, we will read this topic in the next class. Till then, goodbye, take care.